वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की इकाई 17 कार्तिक तल का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कार्तिक तल होता क्या है। देखिए बच्चों, इकाई 17 कार्तिक तल। कार्तिक तल में हम इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। कार्तिक तल की संकल्पना, ग्राफ की अवधारणा को स्पष्ट करना, विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण करके ग्राफ खींचना और ग्राफ को पढ़ना तथा निष्कर्ष निकालना। देखिए बच्चों, जैसे कि आपके पास स्क्रीन पर ये फिगर दिख रही है, एक ग्राफ टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर खाने खाने बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन दी हुई है अलका की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अलका कहाँ बैठी है, तो अलका कहाँ बैठी है ये आपको ऐसे बता पाना मुश्किल होता अगर हमारे पास कार्तिक तल नाम का चैप्टर ना होता। तो अब देखिए, कार्तिक तल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा जो होती है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा होती है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब जैसे अलका की पोजीशन की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और नीचे 1 खाना और 2 खाना। तो अलका की अगर हम पोजीशन की बात करें तो 5वें खाने में है ना, यानी ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम, और ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन। तो ये कहा जाएगा कि 5वें स्तंभ में दूसरी पंक्ति में अलका बैठी हुई है। इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हमें कार्तिक तल में जानना जरूरी है। आइए इन पर विचार करते हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र संख्या 17.4 है। इसमें देखो, दो लाइनें आपको दिख रही होंगी, एक ये लाइन और एक ये परपेंडिकुलर लाइन। अभी हमने ग्राफ में बताया था कि ये जो लाइन होती है क्षैतिज लाइन, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो देखो यहाँ पर कैपिटल एक्स इधर लिखा हुआ है, इधर एक्स डैश लिखा है, यानी एक्स बना के ऊपर कॉमा, इसको बोलते हैं एक्स डैश। इसी प्रकार से ऊपर देखिए वाई लिखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर लाइन जो है ये है वाई, यानी वाई, और नीचे लिखा है वाई डैश, यानी वाई बना के ऊपर एक कॉमा। तो इस प्रकार से ये चतुर्थांश के रूप में, यानी देखो 4 पार्ट में कट गया। अगर एक लाइन ऐसे हम खींचते हैं एक दूसरे पर लंबवत, तो ये 4 पार्ट में टूट जाता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश फर्स्ट, ये चतुर्थांश सेकंड, ये चतुर्थांश थर्ड, और ये चतुर्थांश फोर्थ। अब ये ध्यान रखो, ये जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ x धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाईं तरफ x ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर y धनात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे की ओर y ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पे इस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसको बोलते हैं निर्देशांक। तो x धनात्मक और y भी ऊपर है तो y भी धनात्मक। इसमें देखो x ऋणात्मक, तो ये x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, यानी थर्ड चतुर्थांश में, तो x हमारा निगेटिव है तो x निगेटिव है, y नीचे की तरफ गया तो y भी निगेटिव हो गया। इसमें देखो x धनात्मक है तो x को पॉजिटिव किया और y नीचे की तरफ है तो y निगेटिव कर दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तल 4 भागों में विभक्त होता है और इन 4 भागों में से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। ऊपर वाला डायग्राम बना के आप सभी बच्चे इसको लिखेंगे। इस प्रकार तल 4 भागों में विभक्त हो जाता है। इन 4 भागों में से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। ओ अक्ष से वामावर्त दिशा में इन्हें क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश
और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कार्तीय तल का प्रतिपादन फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया। उन्हीं के नाम पर कार्तिक तल का नामकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक ही तल में एक बिंदु के निर्धारण की पद्धति को कार्तिक पद्धति तथा वह तल जिसके बिंदु का निर्धारण एक्स एक्स तथा वाई एक्स द्वारा की जाती है कार्तिक तल कहते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और यहाँ ओ मूल बिंदु है। डायग्राम आप बनाएंगे ही, उसी के नीचे ये सब लिखना है। नेक्स्ट लाइन में एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिनी ओर की दिशा को धनात्मक तथा बाईं ओर की दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है बच्चों, अभी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगला पॉइंट आ रहा है भुज और कोटि। अब ये हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट लाइन में, भुज और कोटि क्या होती है आइए देखते हैं। भुज और कोटि हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेंगे, यानी एक लाइन ये और एक लाइन ये ओ मूल बिंदु हो जाएगा और इसमें पॉइंट पी एक्स वाई। इतना बनाने के बाद नीचे लिखेंगे एक्स स्मॉल एक्स को पी का भुज अर्थात एक्स निर्देशांक तथा वाई स्मॉल वाई को पी की कोटि अर्थात अथवा वाई निर्देशांक कहते हैं। यानी एक्स वाई को पी के निर्देशांक कहते हैं। यानी अगर ये पॉइंट पी दिया है और इसमें एक्स और वाई दिया है तो एक्स हो जाएगा भुज और वाई हो जाएगी कोटि। यानी भुज क्या होती है, मूल बिंदु से इसकी दूरी, यानी इस पर अगर हम चलेंगे तो ये एम पर पहुँचेंगे, तो यानी ये ओ से एम की जो दूरी हो गई ये हो गई भुज, और ओ से एन की दूरी जो हो गई ये हो गई कोटि। तो भुज और कोटि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में ये लिख लेंगे मूल बिंदु के लिए भुज 0 तथा कोटि 0 होता है तथा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, निर्देशांक एक्स वाई तथा वाई एक्स एक समान नहीं हैं तथा यह कार्तिक तल पर अलग अलग बिंदुओं को निरूपित करते हैं। आइए बच्चों एक्सरसाइज 17A प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, दिया है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थान को भरिए। ये देखिए ये डायग्राम नीचे बना हुआ है और डायग्राम में कह रहा है कि बिंदु M एक्स अक्ष की दिशा में अंकित है। तो M पॉइंट ये है। तो देखो ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ हमारा धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। तो M जो है मूल बिंदु से इधर जा रहा है तो ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक। हम यहाँ पर जगह कम है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक। अब दूसरा पॉइंट देखिए, बिंदु M से y अक्ष की लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी इकाई है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मूल बिंदु से y अक्ष पर देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इकाई। बिंदु n y अक्ष की, बिंदु n कहाँ है देखो ये इसमें n दिया हुआ है ये, तो y अक्ष की मूल बिंदु से नीचे जा रहे हैं तो y अक्ष की ऋणात्मक, फिर यहाँ पर ऋणात्मक लिखेंगे। ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु n से y अक्ष पर
लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी। वाई अक्ष के लंब पाद की बात कर रहा है, तो लंब पाद में देख लो क्या दूरी है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 इकाई है। दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है। अब देखिए मूल बिंदु से सारे चतुर्थांश डिफर करते हैं। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये टी बिंदु यहाँ पर बना हुआ है, तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है, तो यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश इस तरह से लिख देंगे। बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, तो मूल बिंदु से 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इकाई है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 करा निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थान को भरिए। अब देखिए यहाँ पर ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु से इधर 1 2, इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो देखो इसमें भी खाने बने हुए हैं, तो 2 खाने इधर गए और 1 खाना ऊपर गए, तब हम यहाँ पर पी पर पहुँचे। तो पी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि, तो भुज यहाँ पर है हमारा 2 और कोट कितनी हो गई, ये 1, तो ये पी पॉइंट हो गया। अब क्यू पॉइंट पे हम चलते हैं, तो देखो -1 -2 -3, तो इसमें भुज हो गया -3 और कोट कितनी हो जाएगी 1 और 2, ये 2 वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में गए इसलिए प्लस में 2। अब यहाँ पर देखो ये आर दिया है, तो आर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो माइनस की तरफ गए 5 और वाई पे भी देखो हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो -1 -2 -3, तो यहाँ पर हो गया -3। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एस के लिए, तो 1 2 और 3, 3 खाना गए तो 3 हो गया, और y की निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1 -2, तो -2। इस तरह से ये ग्राफ पेपर पर, ये पूरा ग्राफ पेपर आप बनाएंगे और फिर इन बिंदुओं को लिखेंगे, इससे आपका ग्राफ बनाने का सपना भी सफल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसी में इसको रिक्त स्थान भी भरना है। बिंदु P का भुज था 2 और कोटि है 1, तो निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 1। इसी तरह से दूसरे में कह रहा है बिंदु Q का भुज, देख लेते हैं, ये हो गया -3, भुज है -3 और कोटि है 2, तो निर्देशांक हो गया -3 और 2। थर्ड पॉइंट, इसमें x निर्देशांक है -5 और y निर्देशांक है -3, तो निर्देशांक हो जाएगा -5 और -3। फोर्थ पॉइंट में x निर्देशांक हो जाएगा -3 और y निर्देशांक है 2, तो ये निर्देशांक हो जाएगा -3 और 2। ये कॉमा रहेगा बीच में, यहाँ पर भी कॉमा रहेगा बीच में। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। अब देखो इसमें दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होते हैं तो देखो प्रथम में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है, तो ये हमारा थर्ड चतुर्थांश हो गया। सेकंड में देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड चतुर्थांश हो गया। इसमें देखो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो ये फोर्थ चतुर्थांश होगा।
फोर्थ वाले में दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट चतुर्थांश हुआ। देखिए फिफ्थ में x माइनस है और y पॉजिटिव है तो ये सेकंड चतुर्थांश हुआ। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इसमें देखो भुज और कोटि दोनों निगेटिव है तो जब दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड चतुर्थांश होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। अब देखिए बच्चों इन बिंदुओं को 7 5 7 0 -3 -6 0 -4 -6 -7 10 -5 और 0 0 इन सबको ग्राफ पेपर पर बनाना है। आइए ग्राफ पेपर पे बनाना सीखते हैं। आइए बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर है 10 है। तो 1 2 3 4 5 तो मैक्सिमम नंबर इसमें 10 है तो 10 लेने के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से हम एक पहले परपेंडिकुलर लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं। ये ध्यान देना कि लाइन एकदम महीन पेंसिल से बननी चाहिए। और लाइन में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश करना कि बड़ी स्केल का इस्तेमाल हो। इस तरह से हमने एक लाइन ये ड्रा कर दी और इसी पर परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा की है। अब एक इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे यानी क्षैतिज रेखा। एक क्षैतिज रेखा ड्रा कर दो इसी में। एक क्षैतिज रेखा हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। और बढ़ा लो लाइन। इस तरीके से हमने इसको बढ़ा लिया। अब देखिए इसमें खाने खाने दिख रहे हैं, इसको कर दिया हमने 0। हम पॉइंट पेन से बना दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई भी पड़े। इसको हमने कर दिया 0। ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हुआ 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें एरो लगा देंगे, इधर लिखेंगे x और इधर भी एरो लगा देंगे और इधर लिखेंगे x डैश। ये होती है x अक्ष। इसी तरह से इधर भी जैसे हमने इधर 1 2 लिखा, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस का 10। इसी तरीके से ये y अक्ष है, y अक्ष पर भी चलेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। इस पर भी लिख लो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। हो सकता है ये लाइन आपको ना दिख रही हो, इस लाइन को भी हम पेन से ड्रा कर दे रहे हैं। इस तरीके से। लेकिन ग्राफ पेपर पर आप लोग पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया। इसमें एक ऊपर की तरफ नोक लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे y, और इसमें नीचे की तरफ एरो लगाएंगे, नीचे की तरफ एरो लगा के लिख देंगे y डैश। अब ये देखो, ये निगेटिव डायरेक्शन है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर भी लिख लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब हमारा पहला पॉइंट है 7 और 5। ये पूरा जो है फर्स्ट चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये पूरा पोर्शन तीसरा है और इधर चौथा है। तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर देखो 7 की तरफ जाएंगे पहले x पर और ऊपर 5 की तरफ जाएंगे। तो ये 7 है और ऊपर की तरफ जाएंगे 5 पर। 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ पॉइंट लिख के और ऐसे गोला कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7 5 7 5। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है 7 0। तो ये पॉइंट है 7 और 0 ऊपर कहीं जा ही नहीं सकते, तो इस पॉइंट पर लिख के ऐसे गोला कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 7 0। थर्ड पॉइंट है -3 -6। अब इसमें जो है माइनस में दोनों होते हैं, भुज और कोटि दोनों। तो x पर माइनस में चलो, 1 -3 -6, तो -1 -2 -3 और -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये पॉइंट हुआ। पॉइंट लिख के यहाँ पर ऐसे किया और -3 और -6 इस तरह लिख दिया। हम लोग 0 और -4, तो x पर 0 गए और y पर -4, तो -1 -2 -3 -4। ये जो पॉइंट हुआ, ये हुआ, यहाँ पर लिख दो 0 और -4। इसके बाद हम -6 -7, तो -6 ये है, 7 नीचे की तरफ आ जाओ। ये हम यहाँ पर आए 7 के सामने, 7 के सामने ये यहाँ पॉइंट है। -6 के नीचे और 7 के सामने, तो ये आ गया -6 और -7। इसके बाद 10 -5, तो x की तरफ गए 10 और y की तरफ गए -5, तो -5 के सामने आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर लिख देंगे -10, सॉरी प्लस का 10 और -5, क्योंकि 10 पॉजिटिव में जा रहा है। इसके बाद है 0 0, ये पॉइंट है, इस पे ऐसे लिख के यहाँ लिख देंगे 0 0। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और हमें उम्मीद है कार्तिक तल की पहली
एक्सरसाइज 17A सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी और ग्राफ बनाना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।